Hello everyone, welcome to Botany Insider. So as you know, हम एक 45 डेज की February 2025 के एग्जाम के बेसिस पर एक सीरीज रन कर रहे हैं अपने बॉटनी इनसाइडर चैनल पर. आज हम यूनिट नंबर 13 के अंदर जितनी भी टेक्निक्स होती हैं और साथ में उनकी एप्लीकेशंस के उन्हें रिवाइज करेंगे और आप जो अभी एग्जाम आने वाला है उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन उसके अंदर आप इस पर्टिकुलर वीडियो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100%, बिकॉज हर साल टेक्निक का क्वेश्चन आता ही है. सो आपको ये वाली क्लास कंफर्म हेल्प करेगी. सो स्टे ट्यून्ड, पूरी क्लास अच्छे से रिवाइज करना. सारे टॉपिक के अंदर हर एक पीपीटी के हर एक स्लाइड के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हैं और उनकी एप्लीकेशंस लिखी हैं. सो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल. और एंड में हम एक प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. अगर हम स्टार्ट करें पीसीआर से, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसका एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जीन के डिटेक्शन में, म्यूटेशन एनालिसिस, फोरेंसिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोसिस में. देन एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस टेक्निक होती है जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, एपिजेनेटिक्स और मेटाजीनोमिक्स में हेल्प करती है. देन एक और टेक्निक होती है CSI. देन द नेक्स्ट टेक्निक इज दिस वन, जिसको हम जीन की एडिटिंग, फंक्शनल जीनोमिक्स, डिजीज की मॉडलिंग और थेराप्यूटिक डेवलपमेंट में यूज करते हैं. देन फ्लो साइटोमेट्री एक और टेक्निक होती है जो सेल सॉर्टिंग, इम्यून की प्रोफाइलिंग, एपोप्टोसिस की एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ द सेल सरफेस मार्कर्स. ये सारा काम हमारे फ्लो साइटोमेट्री का होता है. उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो प्रोटीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन स्टडी और डिजीज बायोमार्कर डिटेक्शन में हेल्प करती है. देन वी हैव ALISA, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, जो हमारी क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन और डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करता है. फिर हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक होती है जो प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, लिपिडोमिक्स और स्मॉल मॉलिक्यूल के डिटेक्शन में हेल्प करता है. देन वी हैव आरएनए सीक्वेंसिंग जो ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, जीन की प्रोफाइलिंग, डिस्कवरी ऑफ द नॉन कोडिंग आरएनएज में हेल्प करता है. देन वी हैव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम काइनेटिक स्टडीज के क्वांटिफिकेशन में हेल्प करता है. देन वी हैव माइक्रो अरेज, जो जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग में हेल्प करता है, जीनोटाइपिंग में और कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करता है. Then we have X-ray crystallography, which helps out in the determination of the 3D structure of the protein, nucleic acid and the complexes. उसके बाद NMR spectroscopy एक और टेक्निक होती है जो structural determination of the small molecules and the proteins in the solution. Then bioreactor cultivation. उसके अलावा NMR का मेन काम होता है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स. NMR और क्रिस्टलोग्राफी दोनों हमारे प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के एनालिसिस में या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर के एनालिसिस में हेल्प करता है. देन वी हैव बायोरिएक्टर कल्टीवेशन जो बायोजेनिक्स के जो हमारे मेन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स, फर्मेंटेशन और सेल कल्चर ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है. देन वी हैव क्रोमैटोग्राफी which helps out in the purification and the analysis of biomolecule, drug discovery and metabolomic studies. Then we have gel electrophoresis जो RNA, DNA और प्रोटीन सेपरेशन एंड साइज एस्टिमेशन में हेल्प करता है. देन वी हैव सिंगल सेल एनालिसिस which helps out in study of the cellular heterogeneity, immune response profiling and cancer research. right? इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है प्रोटियोमिक्स, 2D जेल, LS-MS और MS. ये सब हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं. यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपी है वो सेल के स्ट्रक्चर की एनालिसिस, लोकलाइजेशन ऑफ स्टडीज एंड द इमेजिनिंग ऑफ द
लाइव और फिक्स्ड सेल। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सी माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। हमारे पास बहुत टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ऑल दोज। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी माइक्रोस्कोपी यूज होगी, उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोपीज को यूज करते हैं, राइट। देन एक और होती है FRET, जो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं। ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में हेल्प करता है और रियल टाइम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में। देन वी हैव बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो डेटा एनालिसिस ऑफ द जीनोमिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी। उसके बाद आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, सो रैपिड एंड फील्ड डाइपोलेबल पैथोजन डिटेक्शन। देन वी हैव जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, जो RNA के लेवल्स के क्वांटिफिकेशन में हेल्प करता है और जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज में। देन फाज डिस्प्ले, सो एंटीबॉडी डेवलपमेंट, पेप्टाइड स्क्रीनिंग एंड ड्रग डिस्कवरी। उसके बाद हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, सो ड्रग डिस्कवरी, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। देन ऑप्टोजेनेटिक्स, जो कंट्रोल ऑफ द सेल सिग्नलिंग पाथवे, न्यूरल सर्किट्स यूजिंग द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स। देन सिंथेटिक बायोलॉजी, जो हेल्प करती है डिजाइनिंग ऑफ दीज जेनेटिक सर्किट्स, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ नोवेल मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एपिजेनेटिक असेस भी होते हैं, जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जैसे कि ChIP सीक्वेंस और बहुत सारे अलग सीक्वेंसेस, जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बिल्डिंग सब में हेल्प करता है। Then we have surface plasmon resonance. So it is helpful in the study of biomolecular interactions such as lipid ligand, protein ligand and antigen ligand. Then we have surface plasmon resonance, जो structure और study of biomolecular interaction इन सब में help करता है. Then northern blotting, जो RNA analysis और expression studies में help करता है. Southern blotting DNA detection में help करता है. Cytogenetics, chromosomal analysis of genetic disorders, cancer research and prenatal diagnostics. Then thermal shift assays, जो protein stability studies, ligand binding characteristics और ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करता है. देन वी हैव इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जो स्पेसिफिक टिश्यू की लोकलाइजेशन में हेल्प करता है. देन वी हैव एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, लिपिडोमिक्स, स्टडी ऑफ लिपिड प्रोफाइल, फ्लूइड माइक्रोफ्लूइडिक्स, जो हेल्प करता है ड्रग डिस्कवरी, सिंगल सेल एनालिसिस के अंदर. उसके अलावा हमारे पास siRNA का भी एक और प्रोसेस होता है, जो जीन साइलेंसिंग में हेल्प करता है. ऑप्टिकल ट्वीजर्स, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स. सर्कुलर डाइक्रोमिज्म, जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेल्प करता है. टनल असेस, जो डिटेक्शन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स एंड इन द एपोप्टोटिक स्टडीज में हेल्प करता है. Then micro CT imaging, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ द स्मॉल बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स में हेल्प करता है. इन सब के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लाइक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है. RIA, जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है. ELISA, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन. फ्लो साइटोमेट्री, सेल मॉर्फोलॉजी और फंक्शन में हेल्प करता है. FACS, जो सेल सॉर्टिंग और एपोप्टोटिक सेल्स में हेल्प करता है. सदर्न ब्लॉटिंग, जो DNA एनालिसिस में हेल्प करता है. नदर्न ब्लॉटिंग, mRNA एनालिसिस. वेस्टर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन एनालिसिस. ईस्टर्न ब्लॉटिंग, जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है. DNA माइक्रो अरे, जो बहुत सारे जीन के एक्सप्रेशन की एनालिसिस में हेल्प करता है. देन वी हैव FISH, जो इन विवो DNA और जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में हेल्प करता है. देन वी हैव FRET, जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और न्यूक्लियोटाइड एनिलिंग में हेल्प करता है. देन फाज डिस्प्ले, जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में हेल्प करता है. सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस, इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. क्रोमैटोग्राफी, जो प्रोटीन और RNA की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. फिर एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, जो mRNA की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है.
देन वी ऑल्सो हैव क्लोनिंग वेक्टर्स जो फॉरेन जीन के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. देन वी हैव NEO रेजिस्टेंस टी के पाथवे जो जीन नॉकआउट नॉक इन पाथवे में हम यूज करते हैं. PCR जो प्रोटीन और डीएनए के एम्पलीफिकेशन में. RACE जो डीएनए और 5' और 3' एंड्स एनालिसिस विच इज द cDNA एंड द mRNA के अंदर हेल्प करता है. RFLP जो पेरेंटल और क्रिमिनल एनालिसिस में हेल्प करता है. RAPD एवोल्यूशनरी स्टडीज. AFLP जो पेरेंटल और पेडिग्री एनालिसिस में हेल्प करता है. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डीएनए मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस सेम डीएनए एंड मॉलिक्यूलर वेट एनालिसिस. मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में हेल्प करता है. IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री ऑर्गेनिक ग्रुप डिटर्मिनेशन. इसके अलावा यीस्ट टू हाइब्रिड असे जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन में हेल्प करता है. लाइट माइक्रोस्कोपी 2D इमेजिंग ऑफ सेल. कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी 3D इमेजिंग ऑफ सेल. फाज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी लाइव नेचुरल सेल्स में हेल्प करता है. SEM सरफेस व्यू में हेल्प करता है किसी सेल के. TEM जो होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इंटरनल व्यू ऑफ सेल और ऑर्गेनेलीज में हेल्प करता है. राइट, सो यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. सारी टेक्निक्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, सो रिमेंबर अबाउट ऑल ऑफ देम. एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम जहां पर हमें टेक्निक और उसके फीचर्स के बारे में पूछा होता है. और मेजरली क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में ही होता है. राइट, सो फर्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जीनोम वॉकिंग PCR एंड RACE. RACE बहुत इजीली हम क्लोनिंग ऑफ cDNA एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड्स के साथ मार्क कर सकते हैं. सो D गेट्स मार्क विद 3. अगर हम D को 3 से मार्क करेंगे बाकी तीनों बहुत इजीली एलिमिनेट डाउन कर सकते हैं एंड वी कैन रीच टू द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर 1. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनल फॉर द complementary DNA library. First, that is the southwestern blotting for the detection of the clones and encoding of the nucleic acid binding proteins. Genome walking PCR for the determination of 5' and 3' DNA sequences flanking a known gene. Right? So, first is the answer for this particular question. I hope the question was like clear to you all. In addition, जो हमने अभी पूरा डिस्कस किया, पूरा एक होलिस्टिक व्यू में हमने पूरी की पूरी यूनिट 13 को रिवाइज किया. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. हमारा जून 2025 का बैच चैनल पर ऑनगोइंग है. आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड यू कैन इनरोल इन आवर जून 2025 बैच. लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का दोनों बैचेस हमारे पास अवेलेबल है. सो वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट यू कैन गेट इन टू द कोर्स अकॉर्डिंगली. आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम एक और टॉपिक को complete detail में रिवाइज करेंगे. So make sure that you stay connected with Botany Insider. Bye everyone. Take care.